Okay, so let me start with welcoming you to our first lecture of JEE NEET. हम लोग पहले चैप्टर से ही स्टार्ट करने वाले हैं and you already have learned units and measurements in theoretical part. So let's see some questions related to first chapter. तो पहला question, in CGS system the magnitude of force is 100 nines. In another system where fundamental physical quantities are kilogram, meter and minute, the magnitude of the force is. Normally आप जब ऐसा सिस्टम यूज करते हो तो वो होता है किलोमीटर, किलोग्राम, मीटर और सेकेंड, मास इन किलोग्राम, डिस्टेंस इन मीटर एंड टाइम इन सेकेंड. लेकिन हमारा एक अलग सिस्टम है जिसमें फंडामेंटल यूनिट को हम लोग मास को मेजर कर रहे हैं किलोग्राम में, डिस्टेंस को मीटर में और टाइम को मिनट में कर रहे हैं. तो उस पर्टिकुलर सिस्टम में 109 का फोर्स जो होगा कितना होगा उस सिस्टम में, राइट? तो बहुत इजी टास्क है ये. हमने पहले भी किया था ये थियरी में. हमने बोला था कि 1 जूल इज इक्वल टू एक्स अर्ग. तो यहाँ पे वैसे ही कर सकते हैं हम लोग. वी कैन जस्ट फाइंड द कन्वर्जन फैक्टर, राइट? सो आई कैन से 1 डाइन, पहले 1 डाइन इक्वल टू एक्स इन न्यू सिस्टम, राइट? मैं इसको न्यू सिस्टम को एनएस बोल सकता हूँ. अप टू यू कैसे करना है. मुझे x की वैल्यू चाहिए. फिर मुझे अगर पता लग गया कि 1 डाइन मतलब x न्यू सिस्टम में है तो फिर मैं 100 से मल्टीप्लाई कर लूंगा एंड आई जस्ट गेट इट, राइट? गुड. तो फर्स्ट थिंग इज दैट यू शुड नो डायमेंशंस ऑफ फोर्स. तो यहाँ पे आएगा आपका m1 l1 रेज टू 1 t1 रेज टू -2, क्योंकि m1 l1 t -2 that is force, mass into acceleration, equal to x times of m2 raised to 1, l2 raised to 1, t2 raised to -2. 1 मतलब CGS system, suffix 1 मतलब CGS system और suffix 2 मतलब new system जो है, right? हमको x find करना है तो हम लोग लिखेंगे x is equal to m1 अपॉन m2, क्योंकि ये m2 l2 t2 डिवाइड हो जाएगा और m1 और m2 दोनों का पावर है यहाँ पे 1, तो रेज टू 1. l1 अपॉन l2 पावर है 1, तो रेज टू 1. t1 अपॉन t2 रेज टू -2, क्योंकि पावर था -2 टाइम का. मास दोनों किलोग्राम में है, दोनों किलोग्राम में है नहीं, ये पता होना चाहिए. यहाँ पे होती है गड़बड़. तो आई विल इंटेंशनली मेक सम मिस्टेक्स हियर, इंटेंशनली, जस्ट फॉर यू टू रिमेम्बर कि कहाँ गड़बड़ होती है. नॉर्मली हमारा ब्रेन सेट होता है एसआई सिस्टम पे, तो m1 मास किलोग्राम नहीं, ये CGS है. देखो उन्होंने बोला है CGS, स्टार्ट ही वहाँ से किया, इन CGS सिस्टम. तो m1 मतलब मास इन CGS सिस्टम, तो ग्राम याद रखना, ये ग्राम होगा. नीचे m2 जो न्यू सिस्टम था वहाँ पे किलोग्राम है, रेज टू 1. लेंथ CGS सिस्टम है सेंटीमीटर और न्यू सिस्टम में मीटर, रेज टू 1. टाइम CGS में सेकंड्स में होता है, यहाँ पे मिनट्स में है, रेज टू -2. अब आपको सिर्फ करना क्या है, आपको सिर्फ कन्वर्ट करते जाना है. तो ग्राम 1 किलोग्राम इज 1000 ग्राम्स, 10 पावर 3, रेज टू 1. सेंटीमीटर 1 मीटर इज 10 पावर 2 सेंटीमीटर, रेज टू 1. Second, 1 minute is 60 second, 60 second raised to -2. ग्राम, ग्राम, सेंटीमीटर, सेंटीमीटर, सेकंड, सेकंड कैंसिल. तो ये आ जाएगा आपका नीचे 10 पावर 3 रेज टू 1 is 10 पावर 3, 10 पावर 2 रेज टू 1 is 10 पावर 2, सो टोटल 10 पावर 5 आ गया आपका. और ये 60 रेज टू -2 है, क्योंकि 60 रेज टू -2 है ना, ऊपर 1 रेज टू -2, एनी पावर ऑफ 1 is 1. नीचे 60 रेज टू -2, तो ऊपर जाके 60 रेज टू +2 मतलब 60 स्क्वायर, मतलब 3600 इन शॉर्ट, 3600 हो जाएगा वो, अपॉन 10 पावर 5. 10 पावर 5 ऊपर जाएगा तो 10 पावर -5 होगा, तो 36 इंटू 10 पावर -3 हो गया, सो दैट इज 0.036. तो 0.036 ऐसा आना चाहिए आंसर.
मतलब ऑप्शन नंबर ए। जो ऑप्शन नंबर ए लिखेगा उसका -1 होगा, +4 नहीं होगा। क्यों? 100 डाइन की बात की थी हमने, 100 डाइन की। ओके, तो यू हैव टू नो दिस। यहाँ पे सिर्फ x मिला है, देयरफॉर 100 डाइन, 100 डाइन इज x इंटू 100, 100x। हमने तो सिर्फ 1 डाइन को कन्वर्ट किया ना, हमको 100 डाइन को कन्वर्ट करना था। तो 100 इंटू 36 इंटू 10 पावर -3, 36 इंटू 10 पावर -3, मतलब ये आ गया आपका 10 पावर 2 10 पावर -3, सो दैट इज 36 इंटू 10 पावर -1, तो 3.6, राइट? ऑप्शन नंबर सी। गुड। ओके, आप टाइम लो 1 मिनट, देयर इज सम, you go through it. All right, so I am repeating this question again. हमको CGS सिस्टम में फोर्स दिया है, तो पहली चीज आपको ये पता लगी कि फोर्स को हम लोग CGS सिस्टम में डाइन में मेजर करते हैं, डाइन में मेजर करते हैं। ओके, तो अगर CGS सिस्टम में 100 डाइन का फोर्स है, तो एक नया सिस्टम बना लिया हमने जहाँ पे मैं फंडामेंटल क्वांटिटी मास को किलोग्राम में मेजर करूंगा, लेंथ को मीटर में मेजर करूंगा और टाइम को मिनट में मेजर करूंगा। तो उस सिस्टम में 100 डाइन मतलब कितना? जैसे 1 मीटर इज 100 सेंटीमीटर, 1 किलोग्राम इज 1000 ग्राम्स, वैसे 100 डाइन इज हाउ मेनी इन द न्यू सिस्टम। तो हमने सिर्फ क्या किया है, वी हैव यूज्ड डायमेंशंस। फोर्स का डायमेंशन इन CGS सिस्टम, ये CGS है, ये न्यू सिस्टम। तो डायमेंशन पता होने चाहिए, M1 L1 T-2, तो M सफिक्स 1 मतलब CGS सिस्टम, सफिक्स 2 मतलब न्यू सिस्टम, राइट? गुड। उसके बाद तो सिर्फ x की वैल्यू निकाल ली हम लोगों ने, सिंप्लीफाई करते गए, राइट? ये हो गया 19 इक्वल टू x न्यू सिस्टम, मतलब x की वैल्यू मिल गई। 109 होगा तो आप 100 इंटू x करोगे, सिंपल, तो यू विल गेट 3.6, मतलब ऑप्शन नंबर सी। अब डज अ शॉर्टकट एग्जिस्ट? यस इट एग्जिस्ट, बहुत इजीली होता है सब, बट आई विल टेल यू दोज शॉर्टकट्स इन द अपकमिंग सेशन, इन द अपकमिंग प्रॉब्लम्स। अभी नहीं, क्योंकि अभी आपको फुल फ्लेक्स पता होना चाहिए, देन स्लोली स्लोली हम लोग नंबर ऑफ स्टेप्स रिड्यूस करते जाएंगे, एंड देन देयर विल कम अ टाइम इन फ्यूचर जहां ये क्वेश्चंस ओरली करने वाले हैं हम लोग, जस्ट ओरली, क्योंकि दिस इज द रिक्वायरमेंट ऑफ JEE नीट। गुड, let's move to next question now. Question number 2. Of the following quantities, which one has dimensions different from the remaining 3? तो एक एक करके डायमेंशन देख लेते हैं। एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, वॉल्यूम को मैं कैपिटल V से डिनोट करने वाला हूँ। एनर्जी, अगर आपको डायमेंशन याद नहीं है तो ये पता होना चाहिए कि पोटेंशियल एनर्जी हो या काइनेटिक एनर्जी हो या हीट हो या वर्क डन हो, सब एनर्जी है, सबके डायमेंशन सेम होते हैं। अगर याद नहीं है तो आप काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² से भी डायमेंशन निकाल सकते हो। mv² मतलब मास रेज़ टू 1, v² मतलब v तो पता है ना, L1 T-1, करेक्ट, पर इसका स्क्वायर है, mv² है, तो स्क्वायर एंड स्क्वायर। तो एनर्जी के डायमेंशंस आपको पता नहीं होंगे तो यू कैन जस्ट यूज whichever इक्वेशन यू रिमेंबर फॉर एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी याद होगा तो mgh, काइनेटिक याद होगा तो mv², हाफ mv², तो आपको एनर्जी का डायमेंशन मिल गया। वॉल्यूम तो पता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, तो L/3, तो ये आपको मिल गया। m1 L2 है ऊपर, नीचे L3 है, ऊपर जाएगा तो -3 होगा, तो L-1 बचेगा और T-2 आएगा। तो M1 L-1 T-2, these are dimensions of energy per unit volume. B ऑप्शन, फोर्स पर यूनिट एरिया, मतलब प्रेशर होता है, पता होना चाहिए, इधर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है, सिंपल, बट एनीवेज जस्ट फॉर यू थोड़ा सा आराम से लेते हैं। फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स के डायमेंशन m1 L1 T-2, क्योंकि मास इनटू एक्सेलरेशन, अपॉन एरिया L2, एरिया इज लेंथ इनटू ब्रेड्थ, ऊपर जाएगा तो इसके डायमेंशन भी आपको मिलेंगे m1 L-1 T-2। तो ऑप्शन ए और बी ये जो है ये आपके आ गए सेम डायमेंशंस।
प्रोडक्ट ऑफ वोल्टेज एंड चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, प्रोडक्ट ऑफ वोल्टेज एंड चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। अभी देखो हमने ना वोल्टेज सीखा है अभी तक, ना चार्ज सीखा है, तो इसको बाद में देखते हैं ना। व्हाट इज द स्मार्ट वे ऑफ डूइंग इट? पहले डी देख लेते हैं। अगर डी का डायमेंशन सेम आ गए, मतलब सी इज अ ऑप्शन, क्योंकि उन्होंने बोला है कि चारों में से किसके डायमेंशन डिफरेंट है। अगर डी के डिफरेंट आ गए तो डी हमारा ऑप्शन। एंगुलर मोमेंटम पर यूनिट मास, तो एंगुलर मोमेंटम को हम डिनोट करते हैं एल से, पर यूनिट मास अपॉन मास। आपको पता होना चाहिए एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है mvr, नहीं पता तो आज पता लग गया। मास इंटू वेलोसिटी इंटू रेडियस, दैट इज एंगुलर मोमेंटम। ओके, अपॉन एम, एम कैंसिल हो गया। वेलोसिटी इंटू आर, आर इज डिस्टेंस। वेलोसिटी आपको पता होना चाहिए, वेलोसिटी क्या होता है L1 t-1, और डिस्टेंस r मतलब वापस से L1, मतलब ये आ गया आपका L2 t-1। मतलब ऑप्शन डी जो है इसके डायमेंशंस अलग है, तो हमारे लिए आएगा ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। इस क्वेश्चन में इतना ही बोला था आपको, 4 फिजिकल क्वांटिटीज दी है, उसमें से किसके डायमेंशन अलग है, राइट। तो हमने एक एक करके सबके निकाल लिए। सी छोड़ दिया मैंने फिलहाल, क्योंकि हम वो कॉन्सेप्ट डेवलप करेंगे तब करेंगे उसको, राइट। एंगुलर मोमेंटम पर यूनिट मास, एंगुलर मोमेंटम होता है mvr। जैसे आपका लीनियर मोमेंटम होता है mv, वैसे एंगुलर मोमेंटम होता है mvr डिवाइड बाय m, कैंसिल कैंसिल। v वेलोसिटी L1 t-1, और r मतलब डिस्टेंस है, रेडियस तो डिस्टेंस ही होता है ना, तो L1, तो L2 t-1। अगेन आई एम सेइंग इट, डेफिनेटली मैं अभी एट दिस स्टेज थोड़ा डिटेल्स में जा रहा हूँ, पर आगे जाके वंस यू आर कंफर्टेबल, अगले 10 से 15 दिन थोड़े थोड़े ट्रिक्स हम लोग इन्वॉल्व करते जाएंगे। गुड। क्वेश्चन नंबर 3, ये क्वेश्चन आपको आना ही चाहिए, क्योंकि ये मैंने असाइनमेंट में भी दिया था और ये मैंने स्टेट बोर्ड के लेक्चर में भी करवाया है। तो दिस क्वेश्चन इज ऑलरेडी डन ट्वाइस, 2 बार हो चुका है ये क्वेश्चन हम लोगों का। तो this will be left as an assignment for you and you have to prove for yourself कि ये आंसर आएगा -12 and +12, x -12 and y +12. So this will go as an assignment. आपको करना है, क्योंकि 2 बार, एक बार क्लास में 2 रिवीजन उसके प्लस असाइनमेंट में ये गया है, तो वापस एक बार असाइनमेंट लेगा और प्रूव करो। यू कैन प्रूव इट इजीली। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, अब ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन एक्चुअली फ्लूइड डायनामिक्स जो आप 12th में सीखोगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्लूइड मैकेनिक्स या फिर मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड या फिर फ्लूइड डायनामिक्स। इस पे नीट में JEE में बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। तो आई वाज टेलिंग यू इन वन ऑफ द लेक्चर्स कि जब हमको कुछ भी नहीं पता, मुझे पता ही नहीं कि टॉपिक क्या चल रहा है यहाँ पे, मुझे फॉर्मूला याद नहीं है, पर क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो एग्जैक्टली इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन यहाँ पे रखा है, क्योंकि अब हमको फ्लूइड डायनामिक्स से कुछ नहीं पता, हमको पता ही नहीं कि फ्लूइड डायनामिक्स में लोग पढ़ने के वाले हैं, तो कैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे विदाउट इवन नोइंग एनीथिंग। तो दिस इज द बेस्ट एग्जांपल। आपको क्वेश्चन में क्या बोला है, अ स्मॉल स्टील बॉल ऑफ रेडियस r, हमारे पास एक बॉल है, उसका रेडियस r है, स्मॉल r, is allowed to fall under gravity through a column of viscous liquid. Right, so I have to share the screen again, just a minute. Yes, so I am sorry, there was internet issue in between. Good. तो हमें बोला गया है, we have been given a small steel ball of radius r which is allowed to fall under gravity through a column of viscous liquid. तो हमारे पास एक लिक्विड है, इस लिक्विड में से ये बॉल फ्रीली फॉल हो रहा है अंडर ग्रेविटी, इट इज फॉलिंग। ओके,
इस लिक्विड का कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा है. आफ्टर सम टाइम द वेलोसिटी ऑफ द बॉल अटेन्स अ कांस्टेंट वैल्यू which is known as terminal velocity. तो थोड़े टाइम के बाद वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगा और टर्मिनल वेलोसिटी डिपेंड करता है मास ऑफ बॉल पे, थीटा पे, आर पे और एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे, ऐसा आपको बोला है. तो मैं मान लूंगा कि ये जो टर्मिनल वेलोसिटी है vt, ये डिपेंड करता है किस पे, प्रोपोर्शनल टू मास, थीटा, रेडियस एंड जी. करेक्ट. बट व्हाट आई डोंट नो इज कि ये मास रेज टू 1 है या मास रेज टू -1 है, मास रेज टू 2 है या मास रेज टू -2 है. तो मैं बोल दूंगा समथिंग लाइक x. सो इट डिपेंड्स ऑन मास रेज टू x, लेट अस से theta raised to y and r raised to z and something g raised to something, some a, let us say, right? तो आपने ये थियरी जब सीख रहे थे कि तभी भी हमने किया था. इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, what we do is this, हम लोग सिर्फ यहाँ पे डायमेंशंस मैच करेंगे. तो वेलोसिटी के डायमेंशंस लिख दो यहाँ पे L1 t-1. प्रोपोर्शनलिटी चलने दो, डजंट मैटर बिकॉज हमको कांस्टेंट, वी डोंट रियली केयर फॉर कांस्टेंट. तो मास मतलब m रेज टू 1, राइट. ईटा का प्रॉब्लम आएगा बिकॉज यू डोंट नो व्हाट इज ईटा. आपको ईटा पता नहीं है अभी, so you should basically find out eta. Okay, I'll come to that also. By the way, आपको सिर्फ पूछा डायमेंशनली कौन सा इक्वेशन करेक्ट है, राइट. we'll do that. तो eta मैं फिलहाल रख रहा हूँ खाली, राइट. देन r स्क्वायर, r इज डिस्टेंस, r रेज टू z है, वो स्क्वायर नहीं है. तो डिस्टेंस मतलब लेंथ रेज टू z, मास रेज टू x था, eta रेज टू y था. Acceleration due to gravity g, L1 t-2 raised to some power a. मैं वापस स्लोली बता रहा हूँ एकदम. हमारे पास एक स्मॉल स्टील बॉल है जो एक लिक्विड से फॉल हो रहा है. थोड़ा टाइम के बाद उसका वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगा. मतलब पहले वेलोसिटी बढ़ रहा था, फिर कांस्टेंट हो जाएगा. तो जब वो वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाता है उसको बोलते हैं टर्मिनल वेलोसिटी. अब आपको पूछा है, हमको एक्चुअली बताया है कि टर्मिनल वेलोसिटी मास पे डिपेंड करता है, एटा पे डिपेंड करता है, आर पे डिपेंड करता है और जी पे डिपेंड करता है. तो इन सब में से, 4 ऑप्शन में से डायमेंशनली करेक्ट कौन सा रिलेशन है, ऐसा हमको पूछा है. विच इज डायमेंशनली करेक्ट रिलेशन. ओके, तो ये एक मेथड 1 है जिसमें आपको वीटी प्रोपोर्शनल टू m रेज टू x, eta रेज टू y, r रेज टू z और g रेज टू a लिखा है हमने. फिर m मतलब मास, मास रेज टू x, eta डायमेंशन पता नहीं, मैं आपको बताता हूँ फिलहाल टेम्पररी. eta के डायमेंशन मैं आपको फिलहाल टेम्पररी बताने वाला हूँ. ओके, राइट. सो eta is m1, l1 and l-1 and t-1. टेम्परली समझ लो, मैं बाद में बताऊंगा कि ईटा क्या होता है. बट फॉर द टाइमिंग यू शुड नो डायमेंशंस ऑफ ईटा आर m1, l-1 एंड t-1. उसका रेज टू y, करेक्ट. r मतलब रेडियस मतलब लेंथ, रेज टू z हो गया. और g मतलब एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो l रेज टू 1, t रेज टू -2 रेज टू a आ गया. अब हम लोग क्या करेंगे, L1 t-1 लिख लेंगे प्रोपोर्शनल टू m रेज टू x, यहाँ पे m रेज टू y, राइट. और 2 टर्म में m है नहीं. फिर l रेज टू -y, l रेज टू z और l रेज टू a. बचा सिर्फ t, तो t रेज टू -y और t रेज टू -2a. तो ये आपका आएगा L1 t-1 proportional to
m रेज टू x प्लस वाई। क्यों? क्योंकि अगर बेस सेम हो तो इंडेक्स का मतलब पावर का होता है एडिशन। l रेज टू z प्लस a माइनस वाई और t रेज टू माइनस वाई माइनस 2a। अगर आपको पहला चैप्टर अच्छे से याद है, आपने अच्छे से रिवीजन किया है, आपने देखा है जो मैं आपको बता रहा था, अगर आपने नोट्स भी देखे होंगे, मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि फिजिक्स में कभी भी अगर मैं एक इक्वेशन लिख रहा हूँ तो उस इक्वेशन में जितने भी टर्म्स होंगे सबके डायमेंशन सेम होंगे। मतलब लेफ्ट हैंड साइड वेलोसिटी तो राइट हैंड साइड पे वेलोसिटी ही होगा। इसका मतलब क्या? जो फंडामेंटल क्वांटिटीज के पावर है, जैसे l रेज टू 1, यहाँ पे l रेज टू z प्लस a माइनस वाई, ये इक्वल होने चाहिए। सो इक्वेटिंग द पावर्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज, तो आपको मिलेगा देयरफॉर l रेज टू 1 और z प्लस a माइनस वाई, तो z प्लस a माइनस वाई should be equal to 1। t मतलब माइनस वाई माइनस 2a should be equal to माइनस 1। और x प्लस वाई, m तो है ही नहीं लेफ्ट हैंड साइड पे, तो x प्लस वाई शुड बी इक्वल टू 0, राइट? ओके, तो अब आपको ये करना पड़ेगा सॉल्व, और ये मैं आपके लिए रख रहा हूँ टू सॉल्व। व्हेन यू सॉल्व ऑल ऑफ दिस, आपको यहाँ से x, y, z और a की वैल्यू मिलनी चाहिए। यू शुड गेट x, y, z and a value. Definitely you'll have to go through each of this again. ये मेथड 1 है, मेथड 2 बताता हूँ मैं आपको। ये मेथड 1 है, थोड़ा लेंदी है ये मेथड, तो मेथड 1 में आपको ऐसा सब करना पड़ेगा। फाइनली यू विल एंड अप गेटिंग सम वैल्यूज ऑफ x, y, और जब आप वो x, y, z और a की वैल्यूज यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करोगे, then you will find that x is equal to 1। उसके बाद a is equal to 1, मतलब g का जो पावर है, y is equal to -1 and z equal to -1। ये सॉल्व करने के बाद आपका आएगा, ये आपको सॉल्व करना है खुद को। डेफिनेटली मैं आपके लिए इसलिए छोड़ रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है इट इज गोइंग टू बी डिफिकल्ट टू सॉल्व, सो यू हैव टू ट्राई दिस वे आउट। मैं सिंपल मेथड बताऊंगा ना आपको, सो सिंपल थिंग। तो इफ यू पुट दिस इन दिस इक्वेशन, तो Vt is proportional to m1 eta minus 1 r minus 1 g raised to 1। तो Vt is proportional to mg upon eta r, ऑप्शन नंबर ए, राइट? ये है डिफिकल्ट वाला मेथड, ये है डिफिकल्ट वाला मेथड। मैं जानबूझ के 2 मेथड बताता हूँ, कभी कभी 3 भी बताता हूँ, कभी कभी चौथा ओरल मेथड बताता हूँ, राइट? डिपेंड ऑन क्वेश्चन टू क्वेश्चन। जेडबल नीट 1 क्वेश्चन हमारे पास कुछ सेकंड या कुछ मिनट होते हैं, डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चन, टाइप ऑफ क्वेश्चन, राइट? तो कैन वी अफोर्ड टू पुट सो मच ऑफ टाइम? नहीं, हमारे पास टाइम नहीं है। तो सेकंड मेथड बोल सकते हो मेंटोस वाला जिंदगी, अपना दिमाग यूज करो। वी ह्यूमंस हैव गुड ब्रेन, तो लेट अस यूज इट। वेरी शॉर्टकट, एक्सट्रीमली शॉर्ट मेथड। अगर मुझे सिर्फ ईटा के डायमेंशंस पता होते, जो मैंने बता दिए आपको, जो मैंने आपको बता दिया, मुझे मास के डायमेंशंस पता है क्या? यस, m⁻⁴ डायमेंशंस, यूनिट्स भी पता है। r मतलब रेडियस, l⁻⁴ ये भी पता है, g मतलब l1 t-2 ये भी पता है, और ईटा भी पता है। तो मैं क्या करूंगा ना, सिंपल मैं क्या करूंगा, मैं ऑप्शन नंबर ए उठाऊंगा, mg अपॉन ईटा r, और मैं चेक करूंगा डायमेंशन। m मतलब मास रेज टू 1, मैं इसके डायमेंशन चेक कर रहा हूँ, मास रेज टू 1, गुड। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी l1 t-2, गुड। नीचे ईटा है, ईटा के डायमेंशन मैंने लिख के दिया आपको, m1 l-1 t-1, गुड। और r वापस से l1, r इज l⁻⁴, तो नीचे देखो l⁻+1 और -1, तो ये गया, ये m⁻⁴ और ये भी गया, ये t⁻⁻1 ऊपर जाके +1 होगा, मतलब l1 t-1
मतलब मीटर पर सेकंड मतलब वेलोसिटी। आ गया ऑप्शन नंबर 1 खत्म। ये गड़बड़ हो जाती है कभी कभी। गुड, जस्ट अ मिनट। गुड, तो सिर्फ डायमेंशनली अगर मुझे ईटा के डायमेंशंस पता होते तो ये क्वेश्चन मेरे लिए ओरल था। और इससे भी आगे का एक मेथड देखो, स्टेप्स भी गिन लो, 1 2 3 4 5, इसके बाद 2-3 स्टेप छोड़ दिए मैंने, टोटल 10 स्टेप्स, और यहाँ पे 2 स्टेप का आंसर। सिर्फ मुझे ईटा के डायमेंशंस पता होते तो मुझे ये सिर्फ mg/ईटा किया, l⁻⁻⁻⁻1 आया। अभी आप इसका करके देखोगे तो नहीं आएगा, करके देखो, ऑप्शन बी दो, ईटा/mg। ये डेफिनेटली क्या आने वाला बता देता हूँ मैं, l-1t+1 आएगा, क्योंकि ये एग्जैक्टली mg/ईटा तो रेसिप्रोकल है। तो जब सॉल्व करोगे तो l-1 और t+1 ये वेलोसिटी नहीं होता। दिस इज नॉट वेलोसिटी इक्वेशन, दिस इज नॉट डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी, राइट। अब लेट मी टेल यू वन मोर थिंग, इससे भी सिंपल। हम लोग डायमेंशंस में कंफर्टेबल नहीं है, हम लोग कंफर्टेबल किस में, यूनिट्स में। तो वो जो है, तो ये आपका था मेथड 1, ये आपका था मेथड 2 यहाँ पे, और लास्ट मेथड, मेथड 3, बिकॉज वी आर नॉट कंफर्टेबल इन डायमेंशंस बट हमको यूनिट्स ज़्यादा अच्छे लगते हैं, मतलब l⁻1 नहीं मीटर, t⁻1 नहीं सेकेंड, ऐसा हमको अच्छा लगता है, तो वैसा करेंगे। फिर सिर्फ ईटा जो है ना, उसके ईटा जो है उसके यूनिट्स निकाल लो, m मास किलोग्राम, l⁻⁻1 मतलब डिनोमिनेटर में मीटर और सेकेंड, किलोग्राम मीटर सेकेंड। गुड गुड, तो अभी मैं mg/ईटा r अगर लिखता हूँ, m मतलब किलोग्राम, g मतलब मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ईटा मतलब किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, और r मतलब मीटर, ये और ये कैंसिल, ये और ये भी कैंसिल, एक ये और एक ये भी कैंसिल, तो बचा क्या, मीटर पर सेकेंड। तो आ गया आपका यूनिट से मीटर पर सेकेंड मतलब वेलोसिटी। सिंपल क्वेश्चन, राइट। So this is how you have to get used to it. आपको इन चीज़ों की आदत लगानी पड़ेगी। अब शॉर्टकट्स कैसे यूज करने हैं, राइट। तो 3 मेथड मैंने बताए, विच एवर यू आर कंफर्टेबल विथ, विच एवर, मैं बोलना ही गलत है, यू शुड नॉट गो थ्रू मेथड 1, इट इज लेंदी, नहीं चलेगा हमको। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 5, अच्छा क्वेश्चन है ये भी। If energy E, velocity V and force F are taken as fundamental quantity, then what are dimensions of mass? Very good question. हम लोग नॉर्मली मास, लेंथ और टाइम को फंडामेंटल लेते हैं। हम बोलते हैं कि मास, लेंथ और टाइम को मेजर करने के लिए किसी और फिजिकल क्वांटिटी की जरूरत नहीं है, तो फंडामेंटल हो गया। पर हमने ऐसा अज्यूम कर लिया कि एनर्जी फंडामेंटल है, वेलोसिटी फंडामेंटल है, फोर्स फंडामेंटल है, तो उस केस में मास डिराइव्ड हो गया। तो मास हम लोग एनर्जी, वेलोसिटी और फोर्स से डिराइव कर सकते हैं। तो उन्होंने पूछा है कि ऐसे सिस्टम में मास के डायमेंशन क्या होंगे। वापस वही, मास इज प्रोपोर्शनल टू एनर्जी रेज टू x, वेलोसिटी रेज टू y एंड फोर्स रेज टू z। गुड, तो हमको ऑलरेडी पता है, हमको मास के डायमेंशंस चाहिए, मास के डायमेंशंस हमको बेसिकली वही चाहिए ना। तो व्हाट वी नो इज एनर्जी के डायमेंशन हमको पता है क्या, यस, m1 l2 t-2, राइट। और हमको ये पता है क्या, वेलोसिटी के डायमेंशंस पता है क्या, इन टर्म्स ऑफ mlt, यस, l1 t-1, l1 t-1, राइट। और f के पता है क्या, फोर्स के, यस, मास इनटू एक्सेलरेशन, तो m1 l1 t-2, करेक्ट। ये सब पता है हमको, तो इसका सिर्फ पावर लेंगे, x y z, x y z, राइट। फिर क्या करेंगे हम लोग, जस्ट अ मिनट अगेन, आई हैव टू टेक अ पॉज फ्रॉम रिकॉर्डिंग। गुड, तो अब हमको करना क्या है, हमको कुछ करना नहीं, बेसिकली हम लोगों को पता है यहाँ से मास के डायमेंशन m⁻1 है, प्रोपोर्शनल टू एनर्जी के डायमेंशन हमने लिख दिए, m⁻x, l⁻2x, t⁻2x, सिर्फ m1 l2 t-2 raised to x था। गुड, l y t-y
और z मतलब m रेज टू z, l रेज टू z, t रेज टू -2z। फिर इनको कंबाइन कर देंगे, तो m x प्लस z, l 2x माइनस वाई प्लस z, और लास्टली t -2x माइनस वाई माइनस 2z, राइट। फिर बोलेंगे इक्वेटिंग पावर्स ऑफ सेम क्वांटिटीज, तो x प्लस z इक्वल टू 1 क्योंकि m रेज टू 1 है, 2x माइनस वाई प्लस z इज 0 क्योंकि l रेज टू 0 है लेफ्ट हैंड साइड पे, सिमिलरली t रेज टू 0 है, तो -2x माइनस वाई माइनस 2z इक्वल टू 0। इसको सबको सॉल्व करोगे आपको मिलना चाहिए x की वैल्यू 1, y की वैल्यू -2 एंड z की वैल्यू 0। आई एम लिविंग दिस एक्सरसाइज फॉर यू, x y z सॉल्व करना है इक्वेशंस एंड यू हैव टू फाइंड इट आउट, इजी है, 1 और 2 स्टेप्स मैक्सिमम। तो ये सॉल्व करना है, इन तीनों को सॉल्व करना, x y z आपको मिल जाएगा एंड देन यू विल जस्ट गेट x1 y -2 एंड z0। इसका मतलब क्या, m इज प्रोपोर्शनल टू e रेज टू 1 क्योंकि x की वैल्यू 1, v रेज टू y मतलब -2 और f रेज टू z मतलब 0। तो बेसिकली m इज प्रोपोर्शनल टू e रेज टू 1 v रेज टू -2 है क्या, e रेज टू 1 v रेज टू -2, ऑप्शन नंबर बी, राइट। तो क्वेश्चंस आर रियली सिंपल, मैं स्लोली शॉर्टकट्स और ट्रिक्स पे जाऊंगा और स्पीड बढ़ाऊंगा। सो फॉर द फर्स्ट डे पहला सेशन था, दिस इज सफिशिएंट। नाउ आई एम ओपनिंग द डेस्क फॉर क्वेश्चंस, और मैं पिछले क्वेश्चंस पे लेके जाता हूँ वापस से आपको। इफ यू हैव डाउट्स यू कैन आस्क, सो इट शुड गो ऑफ रिकॉर्ड। सो